arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। धार्मिक स्थिति। पहला, खर्चीले एवं जटिल यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की विधि अत्यधिक कठिन और जटिल हो गई थी। अब यज्ञ कार्य को केवल पुरोहित वर्ग ही करता था। यह उसका धार्मिक एकाधिकार था, क्योंकि यज्ञ की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है। इस काल में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अनुष्ठानों की नवीन विधियां आदि का प्रारंभ हुआ। यज्ञ बहुत दिनों तक चलते थे, जिसमें अनुष्ठान करने के लिए कई पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। यज्ञ की दक्षिणा में पुरोहितों को गाय, सोना, कपड़ा और घोड़े आदि दिए जाते थे। यज्ञ जन सामान्य वर्ग की पहुंच से बहुत दूर हो गए थे। दूसरा, कर्मकांड की प्रधानता। ऋग्वेद काल की सरल पूजा विधि के स्थान पर अब कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करने की अपेक्षा अब यज्ञ का करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। पुरोहितों के प्रभाव के कारण धार्मिक कार्य इसी वर्ग तक ही सीमित रह गया था। खर्चीले और कठिन यज्ञों के कारण केवल धन संपन्न व्यक्ति ही यज्ञ करा सकता था। जन साधारण वर्ग से धीरे धीरे धर्म के प्रति रुचि लेना कम कर दिया था, क्योंकि न तो उनके पास पुरोहित को देने के लिए दक्षिणा थी और न ही बलि के लिए पशुओं की व्यवस्था थी। तीसरा, नए देवताओं का उदय। ऋग्वैदिक कालीन प्रकृति के देवताओं, मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और पृथ्वी के स्थान पर नए देवताओं का उदय हो गया था। सृष्टि के देवता प्रजापति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। आर्यों ने विष्णु को प्रजा के पालक और रक्षक के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा, शिव, गणेश, पार्वती, राम व कृष्ण आदि देवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई थी। चौथा, धार्मिक दर्शन। उपनिषदों ने नवीन धार्मिक विचारधारा को जन्म दिया। उपनिषद के अनुसार विश्व का सृष्टिकर्ता और संहारक ब्रह्मा है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, जिसके लिए ज्ञान, नैतिकता और अच्छा आचरण बहुत जरूरी है। आर्यों ने मुक्ति, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास किया। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह था कि आत्मा शरीर बदलती रहती है। जन्म मरण का चक्र तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा यानी मोक्ष में विलीन नहीं हो जाती। पांचवा, अंधविश्वास। अथर्व वेद में जादू, टोने और उन्हें दूर करने के उपायों के वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में अंधविश्वास ने लोगों के मन में जड़ें जमा ली थी। भयभीत होकर जन साधारण वर्ग भूत, प्रेत, जादू, टोना, वशीकरण आदि पर विश्वास करने लगे थे। आर्थिक जीवन। पहला, कृषि। अधिकांश आर्य ग्रामों में निवास करते थे और उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि था। कृषि कार्य हल बैल की सहायता से होता था। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का वर्णन किया गया है। भूमि की उर्वरता वृद्धि हेतु खाद का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा के जल के अलावा कुएं एवं नहरों के जल का उपयोग किया जाता था। आर्य जौ, धान, गेहूं, उड़द, मूंग, मसूर, तिल, सब्जियां, फल आदि उगाते थे। किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, पाला, कीड़े मकोड़े और टिड्डी दल आदि का सामना भी करना पड़ता था। पशुपालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। समाज में पशुधन का बहुत महत्व था। इसके लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। गाय प्रमुख पशु था। इसकी पूजा की जाती थी, इसलिए गौवध निषेध था। घोड़ा, बकरी, भेड़, भैंस, ऊंट आदि भी पाले जाते थे। तीसरा, विभिन्न व्यवसाय।
कृषि व पशुपालन के अतिरिक्त कटाई, बुनाई, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, सुनार, चर्मकार, रथकार आदि व्यवसायों की जानकारी मिली है। चिकित्सा शास्त्र में तंत्र मंत्र का भी स्थान था। पागलपन, फोड़ा, नासूर, ज्वर, कोढ़, क्षय रोग आदि रोगों की जानकारी आर्यों को थी। इन रोगों का इलाज वैद्य औषधियों के द्वारा करते थे। चौथा, धातु ज्ञान। आर्य सोने को पवित्र मानते थे। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। एक विशेष धातु थी जिसे आर्य अयस कहते थे। अयस के अर्थ पर विद्वानों में मतभेद है। संभवतः इस शब्द का प्रयोग धातु के लिए होता होगा। आर्य अन्य धातुओं जैसे लोहा, तांबा, टीन व सीसा का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। व्यापार। उत्तर वैदिक काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापार हेतु व्यावसायिक संगठनों का निर्माण किया जाता था। व्यावसायिक संगठन के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। गाय भी व्यापार के लिए उपयोग में लाई जाती थी। व्यापार में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। आर्य सोने से निर्मित निष्क शतमान नामक मुद्रा का उपयोग व्यापार के लिए करते थे। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।